हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपका साल अच्छा गुजरने वाला है और आज का दिन आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हालात हमेशा सबके लिए अच्छे ही हों। अगर आज आपके लिए कोई खुशी की बात है तो हो सकता है कोई और आज के दिन को कोस रहा हो। तो ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। मैं गई थी ब्यूटम्स जॉब फेयर पे और काफ़ी पुरानी वीडियो है और उनसे अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मीनवाइल मेरे नाना की डेथ हो गई लास्ट ईयर और मुझे ये वीडियो डिले करना पड़ा। तो मज़ा आया, अच्छा था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पर। और वहाँ जाके मुझे अपने करियर के बारे में पता चला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं जहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ और करियर डेवलप करना चाहती हूँ, उनका कहना है कि मुझे फ़िलहाल तो बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना होगा क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाह रही हूँ। ऑल्दो कि वहाँ पर इंटर्नशिप्स आती हैं एंड दे कैन टेक फ्रेश कैंडिडेट्स एज वेल। लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस ईयर। और अच्छा था, मज़ा आया मुझे यहाँ पर। और मुझे यहाँ एक जानने वाले मिले, उनके बच्चे को मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छा लगा अपने पुराने स्टूडेंट्स के फैमिली से मिलकर। और कुछ पुराने चेहरे नज़र आए, मतलब होता है ना कभी कभी। और पुरानी बहुत सारी यादें भी इनफैक्ट ताज़ा हो गई। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, कुछ चीज़ें रिन्यू हो गई हैं। अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी में मैंने 4 साल गुजारे। बीएस मैंने यहाँ से किया था और फिर एमफिल मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से किया। तो अच्छा लगा मुझे यूनिवर्सिटी जाके, मतलब ऑफ एंड ऑन जाना अच्छा लगता है। मगर हमेशा जाना ज़्यादा से ज़्यादा जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मेमोरीज भी रिकॉल होने लगती हैं। तो ऐसे ही वॉक करते 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 फिर मैंने सोचा जब यहाँ आ गई हूँ तो फिर अपने डिपार्टमेंट भी चक्कर लगा लेती हूँ। तो यूँ ही वॉक करते करते मैं डिपार्टमेंट जा रही थी और फिर इस तरफ मुझे नज़र आए दो लोग। एक लड़की थी, एक लड़का था। उसने, मतलब मैंने जिस तरह का शर्ट पहना हुआ था उसी तरह की, उसी मैक्सी के डिज़ाइन का उसने अपर पहना हुआ था और वो दूसरी लड़की ने ना शर्ट पहनी हुई थी। तो वो उस दिन जो मैंने कपड़े पहने थे ना, तो मुझे पता चल गया कि ये तो आज यहाँ भी बड़ा कॉमन होने वाले हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है अगर उनके जैसे कोई कपड़े पहने, शूज़ पहने, मतलब जो कुछ उनके पास उस वक्त होता है वो किसी और के पास भी देखा जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसा रिएक्शन दूँ। फिर यहाँ मेडिकल सेंटर नज़र आया मुझे सामने लेफ़्ट पे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वेट भी कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वेट किया था तो मुझे कम पता चला। फिर मैंने दूसरी जगह से सेम टाइम पे वेट किया तो वो थोड़ा ज़्यादा था। तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि मेरा वेट क्या है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था उसके बाद से कि क्योंकि मैं घर में हूँ और मेरा कोई इतना चलना फिरना नहीं होता तो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसे कंफर्म कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने फाइनली वेट किया और मुझे पता चला कि 5 किलो वेट मेरा 2 महीने में बढ़ चुका है। ये फिर उसके बाद हम चलते 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 चले गए डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर आके मुझे पता चला कि बहुत सारे ऑफिसेज क्लोज हैं तो मैं किसी से ज़्यादा मिल नहीं सकती, और जॉब फेयर है तो टीचर्स भी यहाँ वहाँ हुए हैं और जाने का टाइम है। लेकिन यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनका काम हमेशा बहुत क्रिएटिव होता है। अब जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा था उनको आइडिया हो रहा होगा कि अगेन यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स, आई मीन यस, ये अम, ये जब डिपार्टमेंट, यहाँ मेरा डिपार्टमेंट था और जब हम नए आए थे तो ये बना नहीं था। और फिर चलते चलते मुझे ये बिल्ली नज़र आई। मैंने बिल्ली को कभी चींटियाँ खाते हुए नहीं देखा, तो मैं बहुत सस्पेंस हो रहा था, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी तो कि ये क्या खा रही है। फिर मैंने देखा कि ये तो ज़मीन पे गुजरती हुई चींटियाँ खा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा भूखी थी। और इधर एरिया की कैंटीन भी बंद थी, वरना मैं सोच रही थी कि हम किसी को दे दे, इसको कुछ खाने को दे देते। और ये जो आपको ब्लू ब्लू बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊपर, ऐसे गुम्बद टाइप की चीज़ है, ये कैंटीन है। और हम एक्चुअली यहाँ खाना खाने के लिए आए थे लेकिन ये बंद हो चुकी है, मतलब कि उस टाइम क्लोज थी। इसलिए फिर हम यहाँ कुछ खा नहीं सके। फिर यहाँ ग्राउंड में आ गई मैं और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सारा ग्राउंड देखे, पहाड़ देखे। मुझे नेचर बहुत पसंद है एक्चुअली। तो उस दिन थोड़ा ऐसे क्लाउडी सा वेदर हो रहा था और मुझे देखना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। और कुछ मंज़र होते हैं ना, दिल चाहता है बस आँखों में भर लें हम उनको। तो ये कुछ ऐसा ही मंज़र था।
पहाड़, फिर मुझे अपना टाइम याद आ गया। उस टाइम जब मैं बीएस कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। तो जब कभी लेट क्लासेस होती थी या मेरा दिल चाह रहा होता था कुछ देर अकेले बैठने का, तो मैं उसके यहाँ चली जाती थी हॉस्टल। और वहाँ पर टीवी लाउंज में बहुत बड़ी खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर से पहाड़ नज़र आते थे, मैदान था बहुत बड़ा सा ना। तो मैं वहाँ बैठ के बहुत टाइम तक म्यूज़िक सुनती रहा करती थी या बस अकेले बैठी रहा करती थी। और वो खिड़की का जो साइड है ना वो थोड़ा सा चौड़ा सा था, तो मुझे बैठने के लिए भी वहाँ जगह मिल जाती थी, कोई एक्स्ट्रा चेयर नहीं रखनी पड़ती थी। और मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी, ये नूडल्स बना के लाती थी। नूडल्स तो हमारे लिए हर एज हर टाइम में इसेंशियल है, जिसे हम कभी मिस नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी कहानी थोड़ी थोड़ी सी। और हाँ, मेरा साल कैसा गुजरा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने इस साल ये साल ना मेरा बहुत अच्छा साल था। इस साल मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की, बहुत सारी चीज़ों से जान छुड़ाई। मेरा बीएड कंप्लीट हुआ इस साल, मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ। मेरा एमफिल 8 सालों से चल रहा था एंड फाइनली हो गया कंप्लीट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है हाईवे, और इसके उस पार एक और यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद मैं एक जॉब करी थी 6 साल से, और आखिर में वो बहुत टॉक्सिक हो गई थी। और वहाँ पर मुझे पावर अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, काइंड ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट, पावर अब्यूज़ मिलाकर। और वो हुआ, उस पे फिर मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी रेलेवेंट जॉब भी नहीं थी लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा साल था और मैंने एक इंटर्नशिप बहुत टाइम से कंप्लीट करने का सोचा था, वो कंप्लीट की मैंने उसके बाद। लेकिन एक लॉस हुआ और हमारे नाना चले गए, बट ही इज़ इन बेटर प्लेस। सो दिस वाज इट। अब हम घर जा रहे हैं